स्टूडेंट्स, माय नेम इज आराधना। वेलकम टू IQ क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली टॉपिक क्या है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, that energy can neither be created nor destroyed, it can only changes from one form to another। मतलब एनर्जी को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब समझिए पहले आप कि अगर कोई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बट उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब सिस्टम में जो यहाँ पर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ेंगे, तो हर पॉइंट पर आपको आंसर एक जैसा मिलना चाहिए, मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपको आंसर कांस्टेंट मतलब सेम मिलेगा हर एक पॉइंट पर। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपकी बुक में जो टॉपिक दे रखा है वो बेसिकली फ्री फॉलिंग बॉडी है। वैसे तो कंजर्वेशन एनर्जी कई जगहों पे लगता है, लेकिन 10th ICSE में फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं। कोई बॉल है, मान लीजिए कि वो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है आपका, ठीक, वो ग्राउंड से एच हाइट ऊपर है। यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉल हमने रखी है जो ग्राउंड से एच हाइट ऊपर रखी है, और इस पॉइंट को मैंने ए माना। कुछ समय के बाद ये बॉल नीचे ग्राउंड की तरफ मूव कर रही है, और मान लीजिए कि ये बॉल अब पॉइंट बी पर पहुंच गई, बी पर। ठीक है। जब वो ए से बी आई तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ वो है एक्स। ठीक। अब ये बॉल बी से और नीचे आई और पॉइंट सी पर पहुंच गई, पॉइंट सी पर। पॉइंट सी जो है बच्चों, वो ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉल ग्राउंड को टच नहीं की है, मतलब इट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, ग्राउंड को छूने वाली है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड को टच कर जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक, तो वहां पर उस कंडीशन की हम बात नहीं करेंगे। तो सी ऐसी कंडीशन है जहां पर वो ग्राउंड को टच करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर एक एक करके केसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए पॉइंट ए पर बात करते हैं। पहले, जब भी कोई बॉल को अगर हम ग्राउंड से दूर या किसी हाइट पर ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो उस बॉल के अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। मैंने आपको ऑलरेडी इस पर मैं बात कर चुकी हूँ, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बेसिकली क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी में तब स्टोर होती है जब हम उसके नेचर के अगेंस्ट काम करें। जैसे अगर कोई बॉल है वो नीचे गिरना चाहती है, ठीक, लेकिन आप उसको ग्राउंड से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो उसका नेचर क्या है? नीचे गिरने का। बट आप उसको ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो उसके नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती रहती है। तो कहने का मतलब है, अगर पॉइंट ए पर बॉल सबसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंची, एच हाइट पर पहुंची है, तो इस पॉइंट पर बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बच्चों, वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और फॉर्मूला आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, mgh। ओके, क्योंकि बॉल पॉइंट ए पर है और वहां पर रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। किसी भी मूविंग बॉडी में ही काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। ओके, अब अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो दोनों को जोड़ने पर मेरा आंसर आ रहा है mgh। अब आपको ये देखना है कि क्या बी पर और सी पर, इन पॉइंट्स पर भी टोटल एनर्जी mgh ही रहेगी। अगर ऐसा होता है देन इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं। अगर मैं बी की बात करूं बच्चों,
पॉइंट बी की, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी आ रही है तो उसकी हाइट घट रही है, वो ग्रेविटी की तरफ आ रही है, तो उसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी धीरे धीरे घट रही है, डिक्रीज हो रही है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बेसिकली डिक्रीज हो रही है। आपको निकालना है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एच माने होता है हाइट, और हाइट हमेशा कहाँ से नापा जाता है, हाइट नापा जाता है ग्राउंड से, नीचे से ऊपर की तरफ वो हाइट होती है। यहाँ पर ए से बी जो आ रहा है एक्स, वो डिस्प्लेसमेंट है। हाइट क्या है, हाइट आपकी ये है, बी से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है विच इज एच माइनस एक्स। तो इसमें क्या है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये चीज क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिकली हाइट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ग्राउंड, और ए से बी का जो सफर बॉल ने ट्रेवल किया है एक्स, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम हाइट के फॉर्मूले में यूज करेंगे एच माइनस एक्स। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, घट रही है क्योंकि वो नीचे आ रही है, ठीक। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और पॉइंट बी पे पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो कितनी बढ़ी उसके लिए चलिए हम देखते हैं, ये आपकी इंक्रीज हो गई। इसके लिए बच्चों आपको ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, ठीक है। v की वैल्यू मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है बच्चों, और a की जगह क्योंकि बॉल ग्रेविटी के साथ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट हो जाएगा। ओके, s माने डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ बॉल a पर थी, बी पर पहुंची, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, दैट इज एक्स। तो यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2gx। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो v स्क्वायर आपको दे रखा है उसकी जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2gx पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पर 2gx पुट कर दिया, देखिए कैंसिल हो गया, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे कितनी मिल गई आपको, ये मिल गई mgx। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है mgh माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है mgx। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हर पॉइंट पर हमें टोटल एनर्जी निकालना है, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करना है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। आप जोड़ोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, mgh, ठीक। तो फिर से आपने देखा कि पॉइंट बी पर भी उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व है। यहाँ पर एनर्जी कंजर्व ना बोलूंगी, नहीं बोलूंगी मैं, टोटल एनर्जी कंजर्व बोलूंगी, क्योंकि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम रहती है। पोटेंशियल तो आप देख रहे हैं लगातार चेंज हो रहा है, किसी मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक। धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट घटती है पोटेंशियल एनर्जी घटती है, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंडेंट होती है। हाइट अगर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ओके। बट काइनेटिक, क्योंकि अब नीचे बॉल आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, ग्रेविटी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक। अब इसी को सी पर बात करते हैं, चलिए। पॉइंट सी पर अगर आप ध्यान दें तो पॉइंट सी पर क्या है कि बॉल ग्राउंड को टच नहीं की है, ग्राउंड को टच करने वाली है। तो हम मानकर चलेंगे कि जो इसकी हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, या उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो हम 0 ही लेकर चलेंगे। तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानेंगे, क्योंकि वो बॉल ग्राउंड को टच करने वाली है, मतलब उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, बहुत तेज मूव करेगी, ग्राउंड को छुई नहीं, जैसे छुएगी तो वेलोसिटी तो उसकी 0 हो जाएगी। हाँ, इसीलिए पॉइंट सी हल्का सा ग्राउंड के आप ऐसे पॉइंट पर मानेंगे जहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से फॉर्मूला लगाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as। ओके, v स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए, ये तो 0 हो जाएगा और a की जगह g हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, बॉल a पर थी, सी पर पहुंची, तो उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट, उसकी जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, पूरी हाइट उसने ट्रेवल कर ली, तो एस की जगह पर मैं एच पुट कर दूंगी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इसको लगा दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, इसको उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ एम 2gh, देखिए कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको मिल गया mgh, ठीक।
तो ये आपको मिल गया एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। देखिए पोटेंशियल एनर्जी बी पर मतलब हाइट पर मैक्सिमम थी, पर जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 किस में कन्वर्ट हो गई, पूरी पोटेंशियल एनर्जी पूरी mgh कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर भी अगर हम दोनों को ऐड करें, पोटेंशियल और काइनेटिक को, तो आप देखेंगे इसका आंसर फिर से हमें mgh मिलेगा। Thus conservation of energy is verified। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक, इसी के बेसिस पर आपका एक छोटा सा ग्राफ दे रखा है। तो ग्राफ देखिए बच्चों क्या है, ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उसकी हम समरी निकाल लेते हैं। तो अब इसी को चलिए हम समराइज करते हैं। हमने क्या देखा कि पॉइंट ए पर जहां पर बॉल मैक्सिमम हाइट पर थी, ठीक है, एच हाइट पर थी बॉल, उस कंडीशन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी मैक्सिमम थी, मतलब mgh के बराबर थी, दिस इज मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी, मतलब 0 थी। ओके, बी पर क्या था कि बॉल नीचे की तरफ गिरी, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो है वो उसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज कर दी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी डिक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, सी पर जब आप पहुंचे तो क्या हुआ कि बॉल ग्राउंड को टच करने वाली थी, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो मैक्सिमम हो गई। कितनी मैक्सिमम हो गई, mgh के बराबर हो गई। इसी के बेसिस पर आपके में एक ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। तो जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, चलिए उसको देखते हैं किस तरीके का ग्राफ है। ये ग्राफ बच्चों कुछ इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक्सिस बनाया, ठीक है, और हम इसको प्लॉट करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए इस ग्राफ में बेसिकली आपको प्लॉट करना है एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पर एक्स एक्सिस में मैंने हाइट ले ली h, और वाई एक्सिस में मैंने ले लिया एनर्जी, ठीक। अब ये 0 है, 0 का मतलब है पॉइंट सी। पॉइंट सी अगर आपको याद हो तो वो कौन सा पॉइंट था, जहां पर बॉल ग्राउंड को टच करने वाली थी। तो जो 0 हाइट है इसको मैंने पॉइंट सी बोल दिया, ठीक है, मैंने कहा कि ये आपका पॉइंट सी है। ठीक, अब जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे हाइट जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसकी हाइट जो है वो h हो गई। तो h वाला कौन सा पॉइंट था, जहां पर बॉल मैक्सिमम ऊपर की तरफ थी, मतलब a पर। बीच में कोई पॉइंट था जहां पर वो नीचे की तरफ गिर रही थी, उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो उसको मैं b से रिप्रेजेंट करूंगी। तो बताइए मुझे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमने समरी बनाई है, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं, कौन सा पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब मैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम बोलूंगी यहाँ पर, जिसकी वैल्यू mgh के बराबर है। और जैसे जैसे मैं बी पर पहुंचूंगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सी पर पहुंचूंगी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। मतलब ये ग्राफ कुछ पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा बनेगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। आप देख सकते हैं h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है mgh, b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और c पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है, पॉइंट c पर। तो पॉइंट c का जो लाइन है उसी पर हम मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, b पर पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका, सॉरी, जब हम b पर पहुंचेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैक्सिमम था, ठीक है, मैक्सिमम के मुकाबले बी पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो वो मैक्सिमम से घटेगा और ए पे पहुंचते पहुंचते वो 0 हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। 0 से अगर देखेंगे, 0 के मुकाबले तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम के मुकाबले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं ग्राफ mgh मतलब c से बनाना शुरू करूंगी तो पहले मैक्सिमम है, फिर पहले से के मुकाबले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया है, फिर h हाइट पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया है। टोटल एनर्जी इन तीनों केसेस में कैसी है, कांस्टेंट, कितने, mgh के बराबर है। तो चाहे c पर हो, चाहे b पर हो या फिर a पर हो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है।
तो इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एनर्जी को। तो ये आपका ग्राफ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। इसमें काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल तीनों एनर्जी आपको एग्जाम्स में प्रॉपरली प्लॉट करनी है विद समरी। ठीक, इसी पर अगर थोड़ा सा रिफाइन कर दें, जैसे सपोज करिए एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि बॉल अगर पॉइंट ए पर है, ठीक है, जो ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, फिर बॉल पॉइंट बी पर आई और ये जो बी है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, मतलब x की जगह पर उन्होंने h/2 दे दिया और C वही पॉइंट होगा अबाउट टू टच द ग्राउंड। ठीक, तब इन्होंने कहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये भी इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, mgh होगी, काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 होगी, तो टोटल एनर्जी दोनों पे ऐड करने पर फिर से mgh मिलेगी। बी पॉइंट ही आपका मेन पॉइंट है, क्योंकि बच्चे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, उसमें x दे रखा था, इसमें h/2 दे रखा है। तो प्रोसेस वही है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो बच्चों हाइट अब कितनी हो गई, आधी हो गई, mgh/2 हो गई। ठीक, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, फॉर्मूला लगाएंगे आप। v² हमको चाहिए, ये तो 0 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना उसने ट्रेवल किया, h/2, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, हाफ mv², ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जहां पर v² दे रखा है वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, हाफ mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh/2, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh/2। अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा mgh। बस ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये आपके पहले वाले डेरिवेशन से थोड़ा सा अलग है, बट मेथड आप देख सकते हैं, मेथड इज सेम। सी पर बिल्कुल वही कहानी चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, mgh। टोटल एनर्जी फिर से आपको mgh ही मिलेगी। ठीक, और अगर इसी का ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में ये जो पॉइंट बी आपको दिख रहा है, ये बेसिकली h/2 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज है, वो x डिस्प्लेसमेंट पर है, ये h/2 है। दोनों डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको और कंटेंट चाहिए तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.iqclasses.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू क्लास।